तो दोस्तों, आज रिव्यू करेंगे हम स्टिलमेटिल एमडी टैबलेट के बारे में। कभी न कभी आपने भी इसे यूज़ किया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्टिलमेटिल एमडी टैबलेट होती क्या है? तो स्टिलमेटिल टैबलेट तो बात करें स्टिलमेटिल टैबलेट में होता क्या है, मतलब इसका एक्टिव मॉलिक्यूल होता क्या है। तो इसमें होता है प्रोक्लोरपेराजिन होता है इसके अंदर, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। जो कि अब बात करते हैं इसमें एमडी लगा क्यों होता है। मेन होता है स्टिलमेटिल एमडी, लास्ट में एमडी लगा हो तो उसका मीन्स क्या होता है। तो एमडी का मीन्स होता है माउथ डिजोल्विंग टैबलेट, मतलब होता है मुंह में रखते से वो घुल जाती है। मतलब आपको इसको पानी के साथ लेना नहीं है, निगलना नहीं है, इसको सिर्फ डायरेक्टली आपको मुंह में रखना, जीभ के नीचे रखो और आपको डिज़ोल्व हो जाएगी। मैंने इसका काम क्या होता है, मैंने इसका काम ये होता है ट्रैवलिंग में, जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे तो इसके एक स्ट्रिप लग रही है, और आप जब भी ऐसा वोमिट जैसा लगता है या फिर चक्कर आने जैसे लगता है, कि हर व्यक्ति किसी न किसी को ऐसा होता है कि क्या होता है ट्रैवलिंग करते वक्त क्या होता है, उसको चक्कर आते हैं या फिर वोमिट टाइप का लगता है, तो ये उसमें फ़ायदेमंद होती है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं हम, तो प्राइस इसकी 142 के अप्रॉक्स होती है। 15 टैबलेट का स्ट्रिप आता है, जो कि आसानी से हर एक मेडिसिन पे मिल जाता है। अब साथ में एक बात करते हैं कि कंपनी बनाती कौन सी कंपनी। तो स्वाभाविक है, इसको मार्केट में ब्रांड है तो उसकी कोई सी कंपनी भी होगी। तो इसे बनाती है अबॉट कंपनी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये अबॉट कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी होती नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इसका एक मॉलिक्यूल निकाला है। वो इसमें इसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी स्टिलमेटिल एमडी आपके एरिया में कुछ कोई और नाम से मिलती होगी या फिर कोई सी और कंपनी की, तो उसके लिए भी आप दूसरे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, वो भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। अब इसके सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, जैसे आपकी प्रोकामिट एमडी होता है, फिर अपना एमिकाइंड एमडी होता है, फिर प्रॉक्सिम एमडी होता है। ये कुछ मार्केट में कुछ अवेलेबल ब्रांड्स हैं जो आप इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो ट्रैवलिंग पे क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि ट्रैवलिंग में क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव होता है सिस्टम, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या हर किसी को सूट नहीं हो पाता। ट्रैवलिंग क्या ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या होता है, एक हार्मोन्स ये बोल सकते हैं कि एक एंजाइम रिलीज़ करता है। तो वो क्या करता है, आपको उसको वोमिट करके या बाहर निकालने की कोशिश करता है, एसिडिक टाइप का हो जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग में जा रहे हैं या किसी नॉर्मल को या नॉर्मली चक्कर भी आते हैं, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं स्टिलमेटिल एमडी को। और किसी किसी को ये भी होता है चक्कर के साथ साथ वोमिट आता है, या फिर हो सकता है कि चक्कर आना, वोमिट होना, नॉर्मली कमज़ोरी में भी चक्कर आते हैं, तो उसमें भी ये प्रिस्क्राइब ले सकते हैं। और हो सके तो ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही अधिकतर लिया जाता है। तो ट्रैवलिंग हो सके तो ट्रैवलिंग में अधिकतर प्रेफर किया जाता है। बात करते हैं इसमें वोमिट में, तो इसका असर होता नहीं है। वोमिट में भी अपन ये टैबलेट दी नहीं जाती, बाकी इसमें इफ़ेक्टिव भी, ये भी वोमिट में इफ़ेक्टिव होती है ड्रग स्टिलमेटिल एमडी। क्योंकि वोमिट के लिए तो ऑनडेस्ट्रॉन देते हैं अपन, जो भी मेडिसिन होती है ऑनडेस्ट्रॉन मेडिसिन इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें ये भी काम आ सकती है। वैसे नॉर्मली जो होती है वोमिट होती है या फिर क्या ना, ये इसमें ये काम करती है। ये मैंने प्रूफ देखा है, इसमें दिया भी है मैंने। जैसे कोई सी ट्रैवलिंग हो रही है तो आपको वोमिट टाइप का लग रहा, तो इसके स्टिलमेटिल एमडी की टेबलेट को एक मुंह में रख लीजिए, तो वो क्या काम करेगी। आपको चक्कर भी आते हैं तो भी वो उसमें इफ़ेक्टिव रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी, काम बिल्कुल करेगी वो। आप उसको ट्राई करें। किसी किसी को अब किसी किसी को ऐसा भी देखा गया है कि बैठे बैठे चक्कर आ जाना, या बोल सकते हैं वर्टिगो टाइप की एक बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है बैठे बैठे इंसान को चक्कर आते हैं, जैसे खड़ा हुआ तो चक्कर आ जाएंगे। तो इसमें भी यह कारगर होती है, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। या बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं तो ये इस व्यक्ति को ये स्टिलमेटिल एमडी की एक टेबलेट दे दीजिए, तो इसे उसको रिलीज़ मिल जाएगा या चक्कर आना बंद हो जाएंगे। तो उसमें भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसके साथ साथ ही एंजाइटिक में भी दिया जाता है। एंजाइटिक होता क्या है एक्चुअली, एंजाइटिक जो शॉर्ट टर्म एंजाइटिक होती है, मतलब बड़े लेवल की नहीं एंजाइटिक, अपनी नॉर्मल लेवल की या कुछ समय के लिए, ये बोल सकते हैं 15 या 5 मिनट, या फिर बोलते 2 या 3 सेकंड की जो एंजाइटिक होती है, उसमें ये इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हो सके तो इसमें लिए, ये लॉन्ग टर्म एंजाइटी के लिए नहीं है। और एक और होता है माइग्रेन।
माइग्रेन में भी इसी के स्टेलमेटिन का यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म के। जैसे कानों में घंटी बजना हो जाता है, बैठे बैठे घंटी बजती है, तो उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा ही जैसे एक टाइप का पूरा सर दर्द करना या इधर से पीछे से दर्द करना, इधर से दर्द करना, पर्टिकुलर एक कॉर्नर पे दर्द करता है, तो उसमें भी इसको स्टेलमेटिन को दिया जाता है। मतलब कोई सी भी सर्जरी आपकी होती है, उसके बाद आपको जैसे होता है कि सर्जरी के बाद क्या होता है, आप कहीं से भी उठते हैं या बैठते हैं तो उस वक्त आपका सर घूमता है या चक्कर आते हैं, तो उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे डिलीवरी हुई है या फिर कोई सी भी सर्जरी होती है आपकी, ए टू जेड कोई सी भी सर्जरी होती है, उसमें भी इसको दिया जाता है, तो उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे स्टेलमेटिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। हम बात करते हैं कि ये ड्रग एक्शन कैसे देती है या फिर मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, या बोल सकते हैं ये ड्रग काम कैसी करती है। तो आप भी जानते हैं कि होता क्या है, कोई सी मेडिसिन हम खाते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले सिग्नल किसको जाते हैं, हमारे ब्रेन को। मतलब मेन फंक्शन होता है हमारे ब्रेन का। तो ब्रेन क्या करता है, उसमें एक पर्टिकुलर एक रिसेप्टर होते हैं और एक ब्लॉकर होते हैं। तो क्या करता है, उसको वो पर्टिकुलर कोई सा मैसेंजर आता है, जैसे आपका सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा है, वोमिट हो रहा है, तो वो एक सिग्नल भेजता है आपके ब्रेन को। मतलब मैसेंजर जो क्या भेजते हैं, अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं। उसमें क्या होता है, वो उस सिग्नल की इफेक्ट वो रिफ्लेक्ट करता है, या बोल सकते हैं माइंड आपका जो भी ब्रेन होता है वो उसके ऊपर एक्शन लेता है। जैसे आपको कुछ वोमिट हो रहा है तो एक्शन क्या करेगा माइंड आपका, कि वोमिट होना है। तो आपको क्या करना, कोई सी स्टेलमेटिन, जैसे अपना टैबलेट ले लिए स्टेलमेटिन को, तो वो क्या करेगा वो हमारे मैसेंजर को ब्लॉक करेगा, या बोल सकते हैं मैसेंजर को ब्लॉक कर देगा, या रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो मैसेंजर क्या करता है, वो आपका मैसेज जाना रोक देगा, वहाँ पे रिसेप्टर की जगह एक पर्टिकुलर ड्रग जाके वो क्या कर देगी, उस पर ब्लॉक कर देगी। तब ये ड्रग स्टेलमेटिन कहाँ पे ब्लॉक होती है, इसमें होती है डोपामाइन D2 रिसेप्टर पे ये एक्सेप्ट हो जाती है, या बोल सकते हैं उसको ब्लॉक करती है, जिससे मैसेज आना क्या आपके बंद हो जाएंगे। मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी आप ड्रग खा रहे हो वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक रिसेप्टर पे एक्सेप्ट होती है, या फिर उसको चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिससे मैसेज आना बंद हो जाते हैं ब्रेन को। तो ब्रेन एक्शन करना बंद कर देता है, या फिर बोल सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है। तो होता क्या ही है, अपन भी स्टेलमेटिन लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसको ब्लॉक कर देगा। मतलब आपके जो भी मैसेज हैं आपके शरीर से जो उस पर ब्रेन पे जाएंगे वो क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने पे क्या होगा, आपकी जो भी ट्रीटमेंट होगा वो क्या एक्शन में आ जाएगा। मतलब मोड ऑफ एक्शन यही रहेगा कि ये ट्रीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें प्रिकॉशन क्या है। तो प्रिकॉशन बहुत सारी मेडिसिन में होता है कि प्रिकॉशन ज़रूरी है। अब इसमें प्रिकॉशन ज़रूरी है, अल्कोहल के साथ नहीं लेना है इसे, या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है तो भी इस टैबलेट को नहीं लेना है। आपको लीवर किडनी इनकी प्रॉब्लम है तो भी आप इसके प्रिस्क्राइब मत लीजिए, या फिर ये टैबलेट को अवॉइड कर दीजिए। अब साथ साथ आती है गर्भवती महिला या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली महिला, इनको भी ये डॉक्टर की सलाह के बिना ना लेने, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि अब ये टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो साइड इफ़ेक्ट ये हैं इसके कि क्या होता है, अचानक इंसान बैठा है, जैसे आपने टैबलेट ली है या फिर कोई से इफ़ेक्ट हो रहे हैं आपको साइड इफ़ेक्ट, तो होता क्या है इसमें, आप बैठे हो, खड़े होने पे अचानक आपको चक्कर आने लग जाएंगे। चक्कर आने के साथ साथ क्या होगा, वो अचानक बीपी आपका लो हो जाएगा। बीपी लो होगा तो आपको वापस चक्कर आएंगे। तो आप क्या होगा, इसमें कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अब डोज की बात करें तो SOS है, आपको खाने के बाद लेना है, दिन में लेना है, इसे ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।